वेलकम बच्चों। तो आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम अभी आप लोग को जो है चैप्टर हिंदी का करवा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है क्या निराशा हुआ जाए। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए इनके बारे में पहले कुछ ये जान लेते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है वो कब, तो 19 अगस्त कब हुआ था? 19 अगस्त को। कब? 19 अगस्त 1907 कब हुआ था? 1907 को हुआ था बच्चों, ठीक है। हाँ, और कहाँ हुआ था जन्म? तो बिहार का एक जिला है बलिया। कहाँ हुआ था? बलिया जिला में। कहाँ? बलिया में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनका जो मृत्यु निधन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था बच्चों। कहाँ? दिल्ली में। ये बीएचयू से अपना पढ़ाई लिखाई किए थे अपना, है ना। माता का नाम जो था इनका वो क्या था? तो माता का नाम ज्योतिषमती द्विवेदी था बच्चों। और पिताजी का जो नाम था वो था पंडित अनमोल द्विवेदी। कौन था बच्चों? पंडित अनमोल द्विवेदी। चलिए इतना जानकारी इसके लिए है। हाँ, पद्म भूषण अवार्ड से इस भी से नवाजा गया था। भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड भी इन्हें मिला है बच्चों, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। लेखक का नाम फिर एक बार देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए लेखक क्या कहता है जानना कोशिश करते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। क्या बोलता है लेखक? कि मेरा मन जो है ना वो कभी कभी क्या हो जाता है? बैठ जाता है। मतलब विचलित हो जाता है, कह सकते हैं मायूस हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी किस लिए बैठता है? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। मतलब कहने का आशय है कि लेखक जब देखता है ना समाचार पत्र को, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, ये सब खबर से भरा हुआ रहता है, तो उनको थोड़ा सा क्या लगता है? गड़बड़। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। मतलब सब एक दूसरे को ब्लेम करने पे लगा हुआ है। ईमानदारी देश से क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। क्या बोल रहा है? कि हर व्यक्ति जो है यहाँ पे वो क्या, संदेश की दृष्टि से देखा जा रहा है बच्चों। संदेश की दृष्टि से देखा जा रहा है, ठीक है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतनी ही अधिक दोष दिखाई देता है ना। जो जितने ऊंचे पोस्ट पे हैं उनमें उतना ही ज्यादा दोष दिखाई देता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय दुखी वही है जो कुछ नहीं करता। क्या बोला? कि इस समय दुखी वही है जो कुछ नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लेखक कहना चाहता है कि जो कुछ नहीं करेगा तो दुख क्यों करेगा रहेगा उससे ज्यादा। तो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे कि जो कुछ नहीं करता है, तो लोग उसमें क्या करने लगते हैं? दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे बच्चों, और दोष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा, ठीक है। मतलब आपका दोष ना भी रहेगा, छोटा भी रहेगा, ठीक है, तो उससे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा। साथ ही साथ आपके गुणों को छिपा लिया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या इसमें दोष नहीं होता? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। हर धरती का हर एक इंसान में कुछ न कुछ निगेटिव होता ही है बच्चों। कुछ कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या बोल रहा है? कि गुणी कम या बिल्कुल नहीं, इसमें गुण कम हो या नहीं हो, अगर ऐसा है तो फिर चिंता का विषय है। आगे बोल रहा है क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? स्वर्गीय रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सव्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? क्या बोल रहा है? जो ये महान लोगों ने जो देश का सपना देखा था, क्या ये वही राष्ट्र है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय,
आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। क्या बोल रहा है, जो जिस भूमि पे आर्य और द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदि सब मिला इस भूमि पे, और ये महान भूमि जो क्या समुद्र जैसा सूख गया है क्या, मतलब मानो समुद्र है वो भी सूख जाता है क्या। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों या महर्षियों होना चाहिए के सपनों को का भारत है और रहेगा। क्या बोल रहा है, ये सपनों का जो भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। मतलब ईमानदार लोग और भोले भाले लोग आज क्या हो रहे हैं, पिसे जा रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, और जो झूठ फरेब का धंधा करते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदारी मतलब मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है बच्चों। सच्चाई केवल वीरू और बेवश लोगों के हिस्से में पड़ी है। सच्चाई कौन, जो फ्रॉड है, जो ईमानदार है, जो बेवश है, खाली उन्हीं के पास रह गया है। ऐसी स्थिति में जीवन का महान तुल्य के बारे में, ठीक है, महान तुल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था मतलब बच्चा विश्वास, एक तरह से ट्रस्ट होता है, वो हिल रहा है। नेक्स्ट पेज में बच्चों कि भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक मतलब फिजिकल चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है ना, जो स्थिर भाव बैठा है, वह है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। क्या क्या, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार जो है ना मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं बच्चों। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। ठीक है बच्चों, बोलता है आगे, भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम और बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया। किन्हें, लोभ, ईर्ष्या, ये सब चीजों को बच्चों। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब ऐसा नहीं कि भूख लगा है तो भोजन को हटा दें, बीमार है तो उसे दवा से दूर कर दें, है ना। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपाय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो गुमराह है उसे सही रास्ते पर लाने की अपेक्षा नहीं, दूर नहीं रखा जा सकता, उसे सही रास्ते पर लाना ही होगा। आगे है कि हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि, है ना, दरिद्र जनों की ही हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। ठीक है बच्चों, बोल रहा है क्या कि ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य को अधिक उन्नत और सुचारू रूप से बनाया जाना है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। पाप तो कभी न कभी आता ही है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। क्या है कि जो भारतवर्ष है ना वो सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है, नियम को धर्म के रूप में देखता है। आज एकाएक कानून और धर्म के अंतर कर दिया गया। आज अचानक क्या हुआ, कानून और धर्म में अंतर ला दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। क्या बोल रहा है कि धर्म को आप धोखा नहीं दे सकते, भले आप कानून को दे सकते हैं।
यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों के लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जो धर्म भ्रष्टी लोग हैं वे कानून की जो कमियां हैं उससे लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग के चाहे जो भी होता रहा हो, भीतरी भीतरी भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म जो है वो कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं बच्चों। अब भी सेवा, ईमानदारी सब बना हुआ है। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठे और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, ठीक है, समझ रहे बच्चों क्या, कि झूठ और चोरी को गलत समझता है, पीड़ा को पाप समझता है। हर आदमी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति उतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। मतलब उसमें भी लोग क्या करते हैं, अपना घी सीधा कर निकालने के चक्कर में रहते हैं। दोष घटना का एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। मतलब बुराई में जो लोग शामिल होते हैं, जो उसको सही समझते हैं, वो गलत बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेना, उजागर न करना, और अच्छाई में अगर उजागर न करो तो और बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं जैसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ठीक है बच्चों, आगे बोल रहा है क्या, बोल रहा है एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। ठीक है, उनमें उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। अगर कैसे कह सकता है, 90 टका लाके घुमा दिया तो कैसे कहता कि दुनिया में आज भी ईमानदारी नहीं है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यही है वो तस्वीर बच्चों ऊपर दिखा रहा है ना, ये 90 का नोट दे रहा है, ये लेखक है। ठीक है बच्चों, आगे बोल रहा है क्या, आगे बस से उतर गया है, बोल रहा है एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस जवाब दे दिया। मतलब बस खराब हो गया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। मतलब कंडक्टर निकल के चल दिया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यह डकैती होती है, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी जगह पर एक बस लूट लिया गया था।
परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था कि जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, है ना। बोलता है कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, ठीक है, कि चलो किसी सबक सिखाया जाए। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी डर टेंशन से। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। क्या बोला? कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। ड्राइवर बोलता है लेखक को देखकर कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर, कातर मतलब क्या समझना कि स्थिति देखकर, है ना, मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बात में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है, ठीक है। क्या बोला? कंडक्टर को पहले कहाँ भेज दिया गया? डाकुओं के यहाँ खबर देने के लिए भेज दिया। ये रहा ड्राइवर, ये कुछ लोग इसके साथ झोल झपट्टा अपना कर रहे हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, जिसका भी हालत खराब था। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा, है ना। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। अगर कुछ होगा पहले ड्राइवर को कूटो। बोलता है क्या आगे? बोल रहा है कि मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ, कि ड्राइवर को छोड़ा तो नहीं। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। आतरियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी, वरना कुटा जाता ये। और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? कैसे कह सकते? जब देखिए मनुष्य का काम आ रहा है यहाँ पे। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं है गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मतलब ठगा गया होगा, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। उन्हें केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। मतलब खाली धोखा वोखा आता रहेगा तो जीवन में तकलीफ तो होगा ही, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की हो। निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हैं। प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पाठ समाप्त हुआ। जरा पढ़ लेते हैं कि क्या सीख मिलता है हमको इससे। प्रस्तुत पाठ में लेखक अपनी जीवित
जीवन में घटित घटनाओं के माध्यम से यह संदेश देता है कि हमारे आसपास निराशाजनक परिस्थितियों मौजूद होने पर भी हमें निराशा नहीं होनी चाहिए। हमें अपने सद्विवेक और अच्छाई पर भरोसा कर इन परिस्थितियों को बदलने तथा यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो पाठ था वो समाप्त होता है। अगर आप लोग को पाठ पसंद आ रहा है, अगर हमारी द्वारा दिया गया ज्ञान आप लोग को समझ में आ रहा है, तो इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नई टॉपिक के साथ। ठीक है, नई क्लास में। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद बच्चों।